नमस्कार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि केआईटी भुवनेश्वर जो कलिंगा इंस्टीट्यूट है वहाँ का भुवनेश्वर में, वहाँ पर एक नेपाल की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है और उनका शव हॉस्टल रूम में मिलता है। और उसके बाद कई तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उसे देखकर शायद आपका खून खौल जाएगा। एक के बाद एक ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं, इसीलिए दोस्तों इस पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जितने भी नेपाल के स्टूडेंट्स थे जो केआईटी भुवनेश्वर में पढ़ते हैं, उन्होंने तगड़ा प्रोटेस्ट किया इस के खिलाफ। और मैं देखता हूं कोई स्टाफ है, पता नहीं क्या है, टीचर है क्या है, वो कहती है कि हम यहाँ पर 40,000 बच्चों को खाना खिलाते हैं जो तुम्हारे देश के जीडीपी से भी ज़्यादा है, यानी नेपाल की जीडीपी से। दोस्तों इसको मैं पागलपन की पराकाष्ठा कहूँगा। भाई अपने देश की पहले आप स्थिति देखिए, इस तरह के बेकार के कमेंट्स आप कर रहे हैं। एक छात्रा आपके इंस्टीट्यूट में सुसाइड करती है हॉस्टल में, एक बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप उसका रहता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, और आपकी ये हिम्मत है कि आप कह रहे हैं कि हम 40,000 बच्चों को खाना खिलाते हैं। अरे फ्री का खिलाते हो क्या? फीस नहीं लेते क्या पढ़ाने के लिए? और वो ऐसे लोग कह रहे हैं जिनके देश में खुद यदि कोई विदेशी आ जाए ताजमहल पे, आज भी आप देखोगे ये जो भारत के लोग हैं, किसी गोरी चमड़ी को देखा और उसके जाके फ़ोटो खिंचाते हैं। आज भी आप बनारस के घाटों पे घूमो, आपको दिखेंगे वही कोई गरीब बच्चा है, कोई अजीब सा कुपोषित बच्चा, उसका फ़ोटो खींचेगा एक फिरंगी। आपके साथ क्या होता है? और इस तरह की बात कहने का ये लोग साहस रखते हैं जब खुद की स्थिति इतनी ख़राब है। दूसरे से तरह तरह के हथियार लेके हम चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें कहना। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पे। मैं उस छात्रा का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक वीडियो जो दूसरा ऑडियो क्लिप जो चल रही है, जो उसके बॉयफ्रेंड उसको कहता है, दोस्तों 2 मिनट के उस ऑडियो में उस व्यक्ति ने 200 बार शायद उस लड़की को माँ बहन की गाली दी होगी। इतना अब्यूजिव, इतना टॉक्सिसिटी, यदि आप देखेंगे आपका मन करेगा अगर वो लड़का सामने आ जाए तो एक डंडा लेके उसको पड़ापड़ मार के। मुझे तो लगता है उसके साथ जो उस लड़की के साथ हुआ, दोस्तों इसकी सज़ा केवल और केवल मृत्यु दंड ही होना चाहिए। मैं जानता हूँ आपके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, हम सब नहीं जानते किस लेवल का टॉक्सिसिटी क्या रहा होगा। ये कोई मैंने स्क्रिप्ट वाला वीडियो नहीं बनाया है कि मैं अपने शब्दों का सही से चयन करूं, लेकिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट देख रहा था स्किन डॉक्टर की तरफ से, जहां पर उन्होंने 3 चीज़ों की बात की। दोस्तों यहाँ पे मैं 3 वर्ड्स आपको बताना चाहूँगा: गैस लाइटिंग, स्टॉकहोम सिंड्रोम और संक कॉस्ट फैलेसी। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल, जो एक अब्यूज़र और अब्यूज़ का एक ट्रॉमा का जो पूरा रिलेशनशिप होता है उसको समझना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि आपने संभवतः, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर की बहुत बात होती है, हम सब जानते हैं। कभी ना कभी आपने स्वयं देखा होगा कि एक व्यक्ति एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में जब फंसता है, मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात भी नहीं कर रहा, तो वो वहाँ क्यों फंसा रहता है इसे भी हमें समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है उसमें हो क्या रहा है कि आप एक प्रकार से बंधक बना लिए जा चुके हैं, और जिसने आपको बंधक बनाया है आप उसी को अपना रक्षक समझने लगते हैं। मतलब आप अपने अब्यूज़र के प्रति ही किसी प्रकार की अच्छी भावनाएं डेवलप करने लगते हैं। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है। और यही आपने अक्सर देखा होगा कि कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका पति हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, या आपके कंपनी में आपका मैनेजर हो सकता है, लेकिन आपको लगता है नहीं यार मैं ये चीज़ थोड़ी ठीक कर देता हूँ, मेरी ही गलती होगी, शायद मुझसे ही गलती हुई होगी। ये गैस लाइटिंग भी इसी को कहते हैं कि गलती वो कर रहा है जो आपका अब्यूज़र है, लेकिन वो आपको ऐसा विश्वास कराता है बार बार आपको ट्रिक करके कि गलती आपकी है। यू शुड क्वेश्चन योर रियलिटी, गलती उसकी नहीं है। तो बार बार ये अब्यूज़र एक ट्रिक डेवलप करता है कि आपको लगे आप हमेशा गलत हैं, आपकी कोई भूल है जिसकी वजह से उस तरह से वो आपके साथ बिहेव कर रहा है। और फाइनली जो संक कॉस्ट फैलेसी की बात की दोस्तों, कि कई बार हमें ये भी लगता है कि मान लीजिए अगर हमें कंपनी के दृष्टिकोण से भी देखें कि हमने कहीं पर 5 साल, 2 साल, 3 साल कहीं काम कर लिया या कुछ भी, और अब एक टॉक्सिक आप
चीज़ों को देख रहे हैं होता हुआ, वो किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि भाई मैंने इतना समय और अपना इन्वेस्ट कर दिया है इस चीज़ में, इस प्रोजेक्ट में या इस कंपनी में, तो अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? क्या यहाँ से निकलना उचित है? मतलब आप बेसिकली चीज़ें बहुत बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत टॉक्सिक हो चुकी हैं, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे क्योंकि आपको लगता है मैंने बहुत अपना टाइम एंड एनर्जी इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है। और दोस्तों आप देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, कभी हम लोग रेस्टोरेंट में रहते हैं, कुछ रहते हैं, कोई लड़का किसी लड़की पे चिल्ला रहा है, चीज़ें रेसिप्रोकल भी हो सकती हैं, यहाँ सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वो रोने लगेगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन वो उसके साथ ही रहती है, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें चलती जा रही हैं हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, और कुछ लोग तो सालों साल ऐसे टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशन में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है ये उनका दायित्व है। और आप कसम से लिख लीजिए, स्टॉकहोम सिंड्रोम, गैसलाइटिंग, संक कॉस्ट फैलेसी, ये तीनों चीज़ें आपको ऐसे रिलेशनशिप्स में हमेशा मिलेंगी। और निस्संदेह जब आप ऑडियो क्लिप को सुनेंगे, आप ये सारी चीज़ें उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैं प्रार्थना करूंगा, यदि आप इस प्रकार के अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, किसी के भी साथ, किसी भी सर्कमस्टेंस में, तुरंत रीच आउट करिए अपने परिवार को, अपने दोस्तों से, जो भी आप कर सकते हैं, पुलिस के पास जाइए, जो करना है करिए, लेकिन उस अब्यूज़र के साथ जो आपको बर्बाद करने पे तुला हुआ है, उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको अपने रियलिटी को क्वेश्चन करने की तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी गलती है, शायद मुझसे कुछ गलती होगी जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब ये तो मैंने एक साइकोलॉजिकल फ्रंट पे बात की क्योंकि मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो भी बना रहा था, लेकिन जो उस लड़की के साथ, छात्रा के साथ हुआ है, वो अत्यंत दुखदायक है। और इसमें मुझे लगता है जो दूतावास के फ्रंट से भी चीज़ें हो रही हैं, उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इस कॉलेज ने नेपाल के छात्रों को वापस भेजने के लिए उन्हें बस में बैठा के भी वापस भेज दिया था, जो बहुत ही गलत है। और क्योंकि प्रोटेस्ट आदि हो रहा था, तरह तरह की चीज़ें हो रही थी कि तुम वापस अपने देश चले जाओ, स्टेशन पर छोड़ा, ऐसा ऐसा चीज़ें हुई हैं। अब इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो वहाँ के सीएम हैं, जो नेपाल के पीएम हैं, उसमें एक प्रॉपर लाइजनिंग हो, ताकि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। और जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मुझे लगता है उसका नाम आप जाके देख लीजिए न्यूज़ रिपोर्ट में। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या फिर से कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, हम नहीं जानते। तो इस पर मैं डेफिनेटली अपनी नज़र रखने वाला हूँ, आगे भी आपको अपडेट करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।